मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी मोर देन 10 ईयर्स। इस वीडियो में हम होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते वक्त मेडिसिन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। होम्योपैथिक दवाइयाँ, अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, डॉक्टर ने आपको दिन में 2 या 3 बार लेने के लिए बोला है, तो जब भी आप मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन लेने के 30 मिनट पहले आपको कुछ खाना या फिर कुछ पीना नहीं है, और 30 मिनट बाद भी कुछ खाना या फिर कुछ पीना नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिसिन सुबह 10 बजे लेनी है, तो 9:30 बजे से ही आपको कुछ खाना या कुछ पीना नहीं है, और मेडिसिन 10 बजे लेनी है और 10:30 तक आपको कुछ खाना या फिर कुछ पीना नहीं है। इसमें आपको ना ही फ्रूट्स लेने हैं, ना ही चाय लेनी है, ना ही कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है। अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने अगर आपको डाइल्यूशन प्रिस्क्राइब किया, डाइल्यूशंस यानी कि जिसमें कुछ पावर दी गई है, जैसे 30 पावर, 1 M पावर, 10 M पावर, तो उस मेडिसिन को आप डाइल्यूशन में मिलेगी आपको। उस मेडिसिन को आप लिक्विड फॉर्म में डायरेक्टली टंग पे भी डाल के ले सकते हैं, पर कुछ बच्चों में या फिर कुछ महिलाओं में ये लेना डिफ़िकल्ट रहता है या फिर पसंद नहीं करते, तो आप उसे ग्लोबुल्स में भी डाल के ले सकते हैं। अगर आप मेडिसिन जितना हो सके उतना मेडिसिन आप सील बॉटल में ही लेना चाहिए। आपने लूज़ मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ताकि उस मेडिसिन की ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है या फिर उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने टंग पे डालना चाहिए और उसे चूस लेना चाहिए। उसे ना ही काट के खाना चाहिए, ना ही डिज़ोल्व करनी, ना ही उसे डायरेक्टली गल्प स्वॉलो करना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन को डायरेक्टली हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसे कैप में लेना चाहिए। कैप से डायरेक्टली टंग में डाल के उसे आप डिज़ोल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्राइचुरेशन मेडिसिन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात की थी, उसमें जैसे हमने थायराइडिनम 3X के बारे में बताया था। ये ट्राइचुरेटेड मेडिसिन है, ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है। ये अगर आपको बड़े टैबलेट फॉर्म में मिल जाए तो इसे आप दिन में 1 बार ले सकते हो। अगर छोटे छोटे टैबलेट फॉर्म में मिल रहे हैं तो इसे आप दिन में 2 या 3 गोलियां भी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको बायोकेमिक मेडिसिन मिली है, बायोकेमिक मेडिसिन फेरम फॉस या फिर कुछ और टाइप की अगर बायोकेमिक मेडिसिन मिली है, उसे भी आप बड़ों के लिए 3 से 4 गोलियां दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। बच्चों के लिए 1 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको 2 से ज़्यादा मेडिसिन दी है, 3-4 मेडिसिन दी है साथ में लेने के लिए, तो आप एक मेडिसिन के बीच में दूसरे मेडिसिन में 5 से 10 मिनट का गैप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मदर टिंचर लेने के वक्त। मदर टिंचर को यूजुअली गुनगुने पानी में ही, आधा कप गुनगुने पानी में ही मदर टिंचर डाल के उसे वो पानी आपको पी लेना चाहिए। इसी तरीके से मदर टिंचर का इफ़ेक्ट और भी इम्प्रूव होता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ स्टोर करनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन डायरेक्टली सनलाइट के पास नहीं रखनी चाहिए, ना ही कि बहुत ही ज़्यादा डैम्प वेदर में रखनी चाहिए। ये आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। होम्योपैथिक मेडिसिन की बॉटल के कैप टाइट रखने चाहिए, लूज़ नहीं रखने चाहिए, जिससे वो लिक्विड उड़ सकता है। हमारे प्रैक्टिस में हमने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे पेशेंट की क्वेरी होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं क्या नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप बाकी के सब भी मेडिसिन ले सकते हैं, पर दोनों मेडिसिन के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त आपको कच्चा प्याज या फिर कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट बॉडी पे नहीं लगाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्मेल से होम्योपैथिक मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए।
कॉफ़ी एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीडोट माना गया है। इसलिए कुछ कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि कॉफ़ी से इंटरेक्ट कर सकती है और मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे मुंह में टंग में लिया जाता है, टंग से ही वो एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त गुटखा, पान या फिर अल्कोहल नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त आपको फॉलो करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये सुझाव पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त क्या रिस्ट्रिक्शन है वो बताया मैंने, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए उनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल होम्यो केयर क्लिनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।